नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूँगी वो है ग्रहण योग के बारे में। ग्रहण योग जैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। इसी तरह से हमारी जन्मपत्री है, जन्मपत्री में जो हमारे सबसे मजबूत ग्रह हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है और आत्मा का कारक है, उसके ऊपर ही हमारा शरीर, हमारे जीवन टिका हुआ है और उससे हमें आत्मा का बोध होता है। और अगर सूर्य शुभ है तो हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी और हमारे डिसीजन मेकिंग पावर होगी और जीवन हमेशा रोशन होगा। सूर्य की मजबूती से ही हमें प्रोफेशनली सक्सेस मिलती है और हम जो चाहें वो हासिल करते हैं। सूर्य से ही हमें मान सम्मान मिलता है। दूसरा जो प्रमुख ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ क्या है कि हमारे सुख साधन है, जो चीज़ हमें खुश देता है वो चंद्रमा की वजह से ही आता है। परंतु ऐसा होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा किसी भी कारण से राहु या केतु के साथ में स्थित हो जाएं तो ऐसे जातकों की कुंडली में ग्रहण योग लग जाता है। अब ग्रहण योग से क्या होता है, सूर्य जो है अपने पूरे फल नहीं देखता। सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं, फिर हम चंद्र ग्रहण के बारे में भी बात करेंगे। तो सूर्य के हमारे को पूरे फल नहीं मिल पाते। अब जब हमारे को सूर्य के पूरे फल नहीं मिलते तो हमारे साथ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर राहु और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं तो ये परेशानियां किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। केतु के साथ भी सूर्य हो तो भी परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्थिरता की कमी होती है, यानी कि वो जितना भी प्रयास कर लें, एक मुकाम ऐसा आता है कि हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ हासिल हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि हम शून्य पर आ गए। ऐसा होता है इन जातकों के साथ में। और इनके जो शरीर में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जिनके ऊपर शरीर टिका होता है, वो होती है हमारी हड्डियाँ। तो वो भी किसी न किसी तरह से कमज़ोर होती हैं। कभी कभी उनमें से आवाज़ आती है, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है और शरीर में इतनी ताकत नहीं रह जाती। ये सूर्य ग्रहण के प्रभाव है। और इनके साथ में क्या होता, और जो दूसरी चीज़ होती है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सूर्य की अनुकूलता के लिए क्या होती है कि हमारे पिता का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। परंतु सूर्य ग्रहण में क्या होता है, कोई ना कोई रीज़न ऐसा हो जाता है, चाहे हम एक ही परिवार के हिस्से हों, एक ही परिवार के हिस्से होने के बाद पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद रहता है। वैचारिक मतभेद रहता है कि पिता चाह कर भी अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स नहीं दे पाता। क्योंकि आप देखिएगा, हम सूर्य के उपाय में सबसे पहले बताते हैं कि अपने पिता को खुश रखिए, और पिता किसी न किसी बात में नाराज़ रहता है। और पुत्र के मन में भी ये होता है कि पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी मधुरता में कमी आ जाती है। जब ये मधुरता में कमी आ जाएगी तो परिवार में खुशियों की कमी होगी। खुशियों की कमी होगी तो तनाव होगा, अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट होगा, घर में आते ही मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। मूड डिस्टर्ब होने के बाद परेशानियां आती रहती हैं, और जिस घर में फिजूल में वह क्लेश होता है, फिजूल में ही बहस होती है, तो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी के वास के लिए सूर्य का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे को बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मिलती रहे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। तो आप, अगर आपकी जन्म पत्री में ऐसा है, सूर्य की राहु या केतु के साथ युति है, तो आपके लिए छोटे से उपाय मैं बता रही हूँ। आप क्या कीजिएगा कि अपने मस्तक से लगाकर 6 नारियल मस्तक से लगाइएगा और उनको बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। इससे क्या है कि नारियल जो है वो राहु का सिंबल है, और जब हम मस्तक से लगा के करते हैं तो हमारी ऑरा में से, हमारे जीवन में से नेगेटिविटी तुरंत निकल जाती है। आप ये प्रवाहित करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा दूसरा उपाय बताती हूँ। वो है सूर्य की उपासना करना। जिनकी जन्म पत्री में राहु या केतु के साथ सूर्य की युति है, तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ज़रूर करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलर बेसिस पर करें। अगर समय का अभाव है
तो आप संडे को तो ज़रूर कीजिएगा। संडे को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपको सूर्योदय से पहले उठ के सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है। इससे भी आपके सूर्य जो है बलवान स्थिति में आ जाएंगे और आपको अनुकूल परिणाम देंगे। और आपको क्या करना है, अगर आप रख सकते हैं, आपके शरीर में इतना एनर्जी अलाउ करती है, तो एकादशी का उपवास करना शुरू कर दीजिएगा। ये महीने में 2 रखे जाएंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये भगवान विष्णु का है। इससे आपको पूरी एनर्जी मिलेगी और आपको सकारात्मक परिणाम ज़रूर मिलेंगे। संडे का भी फास्ट रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फास्ट इसीलिए रख सकते हैं। संडे का अगर आप फास्ट रखते हैं, संडे को आप नमक नहीं खा लेंगे और सूर्य अस्त से पहले ही आपको भोजन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप किसी भी धर्म स्थान में गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं और कॉपर के बर्तन भी दान कर सकते हैं। या अगर आप मंदिर में कॉपर का लोटा दान करेंगे तो भी जितने लोग उससे जल चढ़ाएंगे सूर्य को, तो आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अब दूसरा ग्रहण योग क्या होता है हमारी कुंडली में, चंद्र ग्रहण योग होता है। चंद्र ग्रहण से क्या होता है कि हमारी माता को कोई ना कोई कष्ट ज़रूर होता है। घर में अगर हमारी एल्डरली लेडीज़ खुश नहीं रहेंगी तो कुछ भी खुश नहीं रहेगा। उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, उनसे व्यवहार में तनाव हो जाएंगे, उनसे कोई ना कोई वैचारिक मतभेद होंगे। और जब हम किसी भी घर में अगर लेडीज़ खुश नहीं है तो वो घर कभी संपन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी तो वहीं से रूठती है। तो आपको क्या करना है, और आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो सकता है, आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, और पानी की कहीं ना कहीं कमी आपके शरीर में रह सकती है, और आपका रक्तचाप ऊपर नीचे हो सकता है। हृदय से संबंधित रोग भी आपको हो सकते हैं अगर के चंद्रमा की केतु या राहु के साथ युति है। राहु के साथ चंद्रमा की युति होने से इंसान बहुत जल्दी हाइपर भी हो जाता है, एकदम एक्साइटमेंट में आके डिसीज़न लेता है। तो आपको इसकी शांति ज़रूर करनी चाहिए। छोटे छोटे उपायों से अपने चंद्रमा को अनुकूल कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा अगर किसी का सही है तो उसके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। आपके लिए छोटे छोटे से सिंपल उपाय हैं। आप मंडे का फास्ट रख सकते हैं। मंडे के उपवास में आपको शिवलिंग को जल चढ़ाना है, और शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद आप अगर मीठा ले सकते हैं तो मीठा भोजन कीजिएगा, अन्यथा बिना प्याज लहसुन का भोजन लीजिएगा। आप अगर रेगुलर मंडे का फास्ट नहीं रख सकते तो आप प्रदोष का व्रत कीजिएगा। ये शिव जी का व्रत होता है, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को होता है। इसमें शिव जी का अभिषेक कीजिएगा, शिव जी को जल चढ़ा के ये व्रत कीजिएगा। आपका चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम देगा। आपको केसर का किसी न किसी तरीके से आपको अपने भोजन में शामिल करना है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मंडे को आप खीर बनाइएगा, उसमें थोड़ा सा केसर डालिएगा, शिवलिंग को भोग लगाइएगा, कन्याओं को दीजिएगा और आप खुद भी ग्रहण करेंगे। आपका चंद्रमा जो है आपको अनुकूल परिणाम देगा। और क्या करना है, आप कहीं भी सफ़ेद रंग के कपड़े किसी को भी डोनेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि मंडे को दान कीजिएगा, और धर्म स्थान में दान करना अति उत्तम रहता है, आपके लिए अच्छा है। और आपको शिव जी की आराधना हमेशा करनी है। शिव जी की पूजा से चंद्रमा हमारा अनुकूल परिणाम देगा। आप अपने इष्ट देवता शिव जी को मान सकते हैं, रेगुलर उनका मंत्र जाप कीजिए। अगर आप रेगुलर मंदिर में जाके जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप मंदिर में शिवलिंग को जब भी जल चढ़ाएंगे, आप तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे। आपको जो शिव जी को जल चढ़ाना है वो या तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो चांदी के लोटे से चढ़ाइए, चांदी के बर्तन से चढ़ाइए, अन्यथा आप स्टील के बर्तन से शिव जी को जल चढ़ाइएगा। उसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, थोड़ी सी चीनी डालिए, थोड़ा सा
आप चावल भी डाल के शिव जी को जल चढ़ाइएगा। आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होगी, चंद्रमा अनुकूल होगा। और चंद्रमा अनुकूल होने से सबसे पहले हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, लग्जरीज आती हैं। इंसान के पास कितना भी कुछ आ जाए, अगर चंद्रमा अनुकूल नहीं है, किसी के पास लाखों की दौलत हो, करोड़ों की दौलत हो, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़े बड़े घर हैं, नौकर चाकर हैं, और उसके बाद भी वो खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है उनका ग्रहण योग से पीड़ित है। तो चंद्रमा को ग्रहण योग से मुक्त कीजिएगा, उसके उपाय करके अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आइएगा। इन दोनों, अगर ये आपके दोनों प्लेनेट अनुकूल हो गए, दोनों ग्रहों की अनुकूलता से आपके जीवन में सफलता और खुशियाँ दोनों आएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी जानकारी से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आप सफलता को एंजॉय करेंगे। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी मिलती रहे। और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करूं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।